दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान का कुछ नहीं कर सकती। फौज, सिक्योरिटी इदारे और पाकिस्तान के अवाम एक हैं। हम आप में से हैं और आप हम में से हैं। पाकिस्तान कलमे के नाम पर रियासत मदीना के बाद बनने वाली दूसरी रियासत है। दहशतगर्दों के पास रियासत के सामने सर तस्लीम खम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। मुज़ाकरात हुए तो वो सिर्फ पाकिस्तान और अफगान उबूरी हुकूमत के दरमियान होंगे। किसी भी गिरोह या जत्थे से बातचीत नहीं की जाएगी। जिन्होंने इस दीन को दहशतगर्दी की भीड़ चढ़ाया है उनको जवाब देना पड़ेगा। अफगान हुकूमत से सवाल है कि क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और भी हो सकता है। नए जमशुदा इस्लामी सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर 81 अरब रुपए के मंसूबे मुकम्मल करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेशावर में तारीखी ग्रैंड जरगे से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म की ज़रिए सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। मुसल्ला अफवाज के दीगर अफसरान भी शरीक। इजलास में वफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, मरियम औरंगज़ेब भी मौजूद। खलीजी ममालिक और चीन की पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुतालिक अमूर का जायजा। अमल दरामद कमेटी और एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सीपैक को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। SIFC मुआशी तरक्की का रोड मैप है। सीपैक मंसूबों के साथ मिलकर मुल्क में मुआशी तरक्की के नए मौके पैदा होंगे। IMF मुआहदे को हतमी शक्ल देने में चीनी ताउन लाजवाल दोस्ती का आकाश है। मुल्क में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम किया जा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का चीनी कंपनीज को अवार्ड्स की तकरीब से खिताब। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का फैसला। कार्रवाई शुरू करने की इजाजत। इजलास में नई मरदमशुमारी के बाद की सूरत हाल का भी जायजा। नई मरदमशुमारी और हल्का बंदियों पर कानूनी टीम से ब्रीफिंग तलब। इलेक्शन कमीशन का अहम मुशावरती इजलास कल सुबह 11:30 बजे दोबारा तलब। चेयरमैन PTI की अटक जेल से अडयाला मुंतकिली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। जाती मुआलज खानदान के अफराद और पार्टी के सीनियर कायदीन को भी मुलाकात की इजाजत देने की इस्तदा। दरख्वास्त एतराजात के साथ कल समाअत के लिए मुकर्रर। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से दायरा इख्तियार ना होने और वकालतनामे पर चेयरमैन PTI के दस्तखत ना होने का एतराज आयद किया गया। चेयरमैन PTI ने वकालतनामा पर दस्तखत कर दिए। वकील नईम हैदर पंचौता ने अटक जेल में दस्तखत करवाए। चेयरमैन PTI को जरूरी इस्तेमाल की अशिया फराहम। 3 जोड़े शलवार कमीज, 2 ट्राउजर शॉर्ट्स, तस्वीर, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, रेजर और दीगर अशिया भी शामिल। तोशाखाना केस के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में हुकूमत और जज हमायूं दिलावर को फरीक बनाया गया। चेयरमैन PTI को फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। मुकदमा दोबारा सुना जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। नई मरदमशुमारी के बाद इंतखाबात कब होंगे, फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी सितंबर में अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद भी ओहदे पर मौजूद रहेंगे। सदर का इलेक्टोरल कॉलेज पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियां हैं। आइंदा इंतखाबात के बाद ही इलेक्टोरल कॉलेज पूरा होगा। इंतखाबात की तारीख का इख्तियार अब सदर की बजाय इलेक्शन कमीशन के पास चला गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू।
निगरान वजीर आजम के लिए अयाज सादिक और ख्वाजा आसिफ के जरिए 5 नाम वजीर आजम को दिए। ये नाम टीवी पर नहीं आए। राना सनाउल्लाह ने जो 2 नाम लिए वो कमेटी के फैसले में शामिल नहीं थे। वफाकी वजीर दाखिला बेहतर जानते हैं निगरान वजीर आजम कौन होगा। हल्का बंदियों में 3 से 4 माह लगेंगे। दुआ है इलेक्शन नवंबर तक हो जाएं। खुर्शीद शाह की सक्खर में मीडिया टॉक। वज़ीर इत्तलात का पैमरा तरमीमी बिल 2023 वापस लेने का ऐलान। बाज़ शिकों के हवाले से सामने आने वाले तहफ़्फ़ुज़ात का एहतराम करते हैं। मीडिया और इजहार राय की आज़ादी के आईनी हक पर कभी समझौता नहीं करेंगे। ऐसा कोई इकदाम नहीं कर सकते जिससे ये तासुर पैदा हो कि हमें मीडिया की आज़ादी अजीज नहीं। मरियम औरंगज़ेब। नवाबशाह में अलमनाक ट्रेन हादसे के बाद डाउन ट्रैक बहाल। रोकी गई ट्रेनें कई घंटे ताखीर के बाद अपनी मंजिल की तरफ रवाना। हादसे की रिपोर्ट में मुजरिमाना गफलत का इंकशाफ। टूटी हुई पटड़ी की जगह लकड़ी का टुकड़ा लगाया गया था। इब्तदाई रिपोर्ट में 6 अफसरान के माबैन इख्तलाफ। तखरीबकारी भी खारिज इम्कान नहीं। हादसा शोबा सिविल और मैकेनिकल की नाअहली से पेश आया। दोनों शोबों का हादसे की जिम्मेदारी लेने से इनकार। ट्रेन इंजन के व्हील भी डैमेज थे। रिपोर्ट में इंकशाफ। खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, अब भी हम ही हुकूमत बनाएंगे। बलोचिस्तान में भी कामयाबी हासिल करेंगे। पीपल्स पार्टी इस मर्तबा पंजाब से ज्यादा सीटें जीतेगी। बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेंगे। वजीर आला सिंध का ठट्ठा में तकरीब से खिताब। मुराद अली शाह ने जदीद मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज का इफ्तिताह कर दिया। आसिफ जरदारी की आरजू है बिलावल वजीर आजम बने। शहबाज शरीफ की तमन्ना है हमजा को ओहदा मिल जाए। ये अब फिर कहते हैं हमें वोट दें ताकि सांप बिच्छू बन जाएं। हम इनकलाब और तब्दीली चाहते हैं। मुल्क के नौजवानों को अमन और इंसाफ मिलना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तकरीब से खिताब। 9 मई वाक़या शमशान बुखारी की मुबैना ऑडियो लीक सामने आकर पीटीआई के सानिया से 3 रोज पहले होने वाले इजलास में फैसला हुआ था कि कोर कमांडर हाउस जाना है। एहतजाज फौजियों के खिलाफ होगा। अंदाजा था कि कोई फसाद करेंगे। मैंने कह दिया उकाड़ा में हूँ। इजलास में शफकत महमूद ने मुखालफत करते हुए वाज़ेह तौर पर कहा, पार्टी को कहाँ ले जा रहे हैं, बहुत नुकसान होगा। वो गाड़ी स्टार्ट करके चले गए। शमशान बुखारी के इंकशाफात। शमशान बुखारी ने 9 मई वाकयात में चेयरमैन पीटीआई के मुलव्विस होने का एतराफ कर लिया। वाज़ेह हो गया 9 मई हमलों के मंसूबा साज सरबराह पीटीआई थे। ये मुल्क के खिलाफ साजिश थी। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर पूरे पाकिस्तान से सिर्फ 7 लोग निकले। खुद को इनकलाबी कहने वाले मुखालिफिन को जेलों में कोई सहूलत नहीं दी गई। अब खुद सहूलियात के लिए क्यों रोते हैं। अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कौम ने चेयरमैन पीटीआई की सजा और नाअहली पर हमदर्दी का इजहार नहीं किया। अदम एतमाद के जरिए इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद ये आईन और कानून की धज्जियां उड़ाते रहे। साबित हो गया 9 मई के वाकया सोची समझी साजिश थी। अगर वो फितरी रद्द-ए-अमल था तो चेयरमैन पीटीआई की दोबारा गिरफ्तारी पर इस तरह के वाकयात क्यों नहीं हुए। शर्जील मेमन। MQM वफ्द की वजीर आजम से मुलाकात। मुत्तहिदा ने निगरान वजीर आजम के लिए गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का नाम तजवीज़ कर दिया। के इलेक्ट्रिक मामले पर भी बातचीत। शहबाज शरीफ की कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। वजीर आजम ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के लिए फंड्स की मंजूरी भी दे दी। मुल्क में इंतखाबात जितनी जल्दी होंगे बेहतर होगा। उम्मीद है वफाक और सूबे में निगरान वजीर आजम और निगरान वजीर आला के नामों पर इत्तफाक हो जाएगा। वजीर आला सिंध और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत जल्द हो जाएगी। मेयर कराची के खिलाफ कोई अदब एतमाद लाना चाहता है तो शौक पूरा कर ले। तहरीक आई तो मुर्तजा वहाब को पहले से ज्यादा वोट मिलेंगे। सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू।
बिजली सार्फिन को एक और झटका देने की तैयारी। बिजली 2.5 रुपए से 6 रुपए तक फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। तकसीमकार कंपनियों ने नेपरा से इस्माही एडजस्टमेंट में इजाफा मांग लिया। सभा 23 अगस्त को होगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 144 अरब 68 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। निगरान वजीर आला पंजाब का ताशकंद में जदीद कॉटन फैक्ट्री और कॉटन फील्ड्स का दौरा। जदीद कॉटन फैक्ट्री में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का मुशाहिदा, कॉटन की प्रोसेसिंग का भी जायजा। उज़्बेकिस्तान पंजाब की ज़राअत को फायदा पहुंचाने की सलाहियत रखता है। वजीर आला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू।